ये एक ऐसे शहजादे की दास्तान है जो अवाम का हीरो बनकर तख्त पर बैठा, लेकिन सिर्फ चंद महीनों में एक ऐसे दरिंदे में तब्दील हो गया जिसने अपने घोड़े को वजीर बनाने की कोशिश की और समुंदर के देवता से जंग लड़ने का ऐलान किया। रोम की तारीख में नीरो जालिम था, ट्रेजन अजीम था, लेकिन कैलिग्युला बिल्कुल पागल इनसेन था। उसका दौरे हुकूमत सिर्फ 4 साल 37 ता 41 ईस्वी रहा, लेकिन इन 4 सालों में उसने रोम को एक पागल खाने में तब्दील कर दिया। उसका असल नाम गायस जूलियस सीजर था। वो रोम के सबसे महबूब और बहादुर जनरल जर्मेनिकस का बेटा था। जब वो छोटा बच्चा था तो उसकी माँ उसे अपने बाप के साथ फौजी कैंपों में ले जाती थी। वहाँ सिपाहियों ने उसके लिए एक छोटी सी फौजी वर्दी और छोटे छोटे फौजी जूते बनवाए थे। फौजी बूटों को लातीनी जबान में कैलिगा कहते हैं। सिपाही प्यार से इस बच्चे को कैलिग्युला यानी नन्हे बूट, लिटिल बूट्स कहकर पुकारते थे। ये नाम उसके साथ हमेशा के लिए चिपक गया। हालांकि बड़ा होकर उसे इस नाम से सख्त नफरत थी। कैलिगुला का बचपन इंतहाई ट्रैजिक था। उस वक्त रोम का बादशाह टाइबेरियस था, जो एक शक्की और जालिम बूढ़ा था। टाइबेरियस ने कैलिगुला का बाप जर्मेनिकस को जहर देकर मरवा दिया। उसने कैलिगुला की माँ और भाइयों को कैद करके भूखा मार दिया। 9 उम्र कैलिगुला को इस राक्षस यानी टाइबेरियस के साथ जजीरा कैप्री पर रहने पर मजबूर किया गया। कैलिगुला ने अपनी जान बचाने के लिए एक बेहतरीन एक्टर का किरदार निभाया। उसने अपने खानदान के कत्ल पर कभी आंसू नहीं बहाया और टाइबेरियस की हर बात में हाँ में हाँ मिलाई। वहीं से उसके अंदर का इंसान मर गया और एक मक्कार दरिंदा पैदा हुआ। 37 ईस्वी में टाइबेरियस मर गया। शायद कैलिगुला ने उसे तकिए से दम घोंटकर मारा था। जब 24 साल कैलिगुला रोम का बादशाह बना तो अवाम खुशी से पागल हो गए। उन्हें लगा कि उनके हीरो यानी जर्मेनिकस का बेटा रोम को जन्नत बना देगा। पहले 6 महीने सब कुछ बेहतरीन रहा। उसने टैक्स कम किए, कैदियों को रिहा किया और खेल तमाशे करवाए। अचानक कैलिगुला शदीद बीमार पड़ गया। उसे शायद दिमागी बुखार या कोई और ज़हनी बीमारी लाहिक हुई। वो कई दिनों तक कोमा में रहा। जब वो बेदार हुआ तो वो पुराना कैलिगुला नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो पागल हो चुका था। बीमारी से उठने के बाद उसने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। उसने ऐलान कर दिया कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिंदा खुदा है। उसने हुक्म दिया कि देवताओं के मंदिरों में मौजूद मूर्तियों के सर काट दिए जाएं और उनकी जगह उसका अपना सर लगा दिया जाए। वो कभी सूरज देवता अपोलो के कपड़े पहनता, कभी ताकत के देवता हरकलस की खाल पहनता और कभी कभी देवी वीनस के जनाना कपड़े पहनकर दरबार में आ जाता। ये कैलिगुला की सबसे मशहूर कहानी है। उसे अपने रेस के घोड़े इंसिटाटस से जुनून की हद तक मोहब्बत थी। इस घोड़े के लिए संगमरमर का अस्तबल और हाथी दांत यानी आइवरी की खुरली बनवाई गई। उसे सोने के प्याले में शराब पिलाई जाती थी। कैलिगुला अपने घोड़े को रात के खाने पर बुलाता और सेनेटर्स को हुक्म देता कि वो घोड़े का एहतराम करें। रोम की सेनेट यानी पार्लियामेंट की तजलील करने के लिए कैलिगुला ने ऐलान किया कि वो अपने घोड़े इंसिटाटस को रोम का कौंसल यानी वजीर बनाएगा। अगर तुम जैसे बेवकूफ सेनेटर बन सकते हो तो मेरा घोड़ा तुमसे ज्यादा ज़हीन है। खुशकिस्मती से घोड़े को ओहदा मिलने से पहले कैलिगुला मारा गया। कैलिगुला ने बर्तानिया यानी ब्रिटेन फतह करने का इरादा किया। वो अपनी फौज लेकर फ्रांस के शुमाली साहिल यानी इंग्लिश चैनल पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे अंदाजा हुआ कि उसके पास कश्तियां कम है या शायद उसका मूड बदल गया। उसने अचानक अपनी फौज को समुंदर की लहरों की तरफ मूव करने का हुक्म दिया। उसने ऐलान किया कि हम समुंदर के देवता यानी नेपट्यून के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। उसने फौजियों को हुक्म दिया कि वो समुंदर के पानी पर तलवारें चलाएं और भाले फेंकें। थोड़ी देर बाद उसने फतह का ऐलान कर दिया और फौजियों को हुक्म दिया कि वो साहिल से सीपियां यानी सी शेल्स इकट्ठी करें और उन्हें माले गनीमत के तौर पर रोम ले जाएं। कैलिगुला ने सिर्फ 1 साल में रोम का पूरा खजाना, जो टाइबेरियस ने 20 साल में जमा किया था, अय्याशियों में उड़ा दिया। एक नजूमी ने कभी पेशन गोई की थी कि कैलिगुला के बादशाह बनने के इतने ही इम्कान हैं जितने खलीजे बाय के घोड़े दौड़ाने के। इस बात को गलत साबित करने के लिए कैलिगुला में समुंदर के ऊपर कश्तियां को बांधकर 3 मील लंबा आरजी पुल बनवाया। फिर उसने 2 दिन तक इस पुल पर अपना घोड़ा दौड़ाया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो कुछ भी कर सकता है। जब खजाना खाली हो गया तो उसने अमीर लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर कत्ल करना शुरू कर दिया ताकि उनकी दौलत जब्त कर सके। वो अक्सर कहता था, काश रोम के तमाम लोगों की सिर्फ एक ही गर्दन होती ताकि मैं उसे एक ही वार में काट सकता।
कैलिगुला के जुल्म और पागलपन से हर कोई तंग आ चुका था, यहाँ तक कि उसके अपने बॉडीगार्ड्स यानी प्रेटोरियन गार्ड भी। उसने अपने एक कमांडर कैसियस कैरिया का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। वो उसे जनाना नामों से पुकारता और उसकी मर्दानगी पर तंज करता। ये उसकी आखिरी गलती थी। 24 जनवरी 41 ईस्वी कैलिगुला दोपहर के वक्त एक थिएटर शो देखकर एक सुरंग के जरिए महल वापस जा रहा था। वहां अंधेरे में कैसियस कैरिया और दीगर साजिशों ने उसे घेर लिया। कैसियस ने पहला खंजर मारा और फिर बाकियों ने मिलकर उसे 30 बार खंजर मारा। नन्हे बूट का खून वहीं फर्श पर बह गया। उसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। उसकी मौत के बाद महल में अफरा तफरी मच गई। सिपाहियों ने पर्दे के पीछे छुपे हुए उसके चचा क्लॉडियस को ढूंढ निकाला और उसे नया बादशाह बना दिया। हालांकि क्लॉडियस ये नहीं चाहता था। कैलिगुला तारीख में एक ऐसे हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है जिसे मुताल्लिक कुव्वत ने मुकम्मल तौर पर दीवाना बना दिया था। उसकी कहानी हमें बताती है कि जब ताकत एक ऐसे शख्स के हाथ में आ जाए जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो तो क्या तबाही मच सकती है।